अस्सलामुअलैकुम, हम और आपके साथ मैं हूं आमना आदिल और आज हम लोग आए हैं फिर से फैमिली से इंटरेक्ट करने, फैमिली से मज़ेदार बातें करने और स्पेशली कुछ चैलेंजेस कराने। और क्योंकि मैं फप्पे कुटनी और कुछ लड़ाइयाँ भी आज हम कराइए, चटपटे सवाल पूछेंगे, ज़्यादा आपने कहीं नहीं है। मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप अगर ख़वातीन मुझे देख रही है तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि भाई आप अपने हस्बैंड की कौन सी एक ऐसी बात है जो कभी अप्रूव नहीं करती। यानी कि अगर मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड है उनको अगर मैं कहूँ ना तो मैं बिल्कुल भी रात के 12 बजे के बाद अगर वो आ रहे हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है जी, मैं बिल्कुल ये बात अप्रूव नहीं करूँगी। आप ऐसी कौन सी बात है जो अप्रूव बिल्कुल नहीं करेगी? हम जा रहे हैं लोगों के पास, फैमिलीज़ के पास, हस्बैंड एंड वाइफ से, बच्चों से, सबसे बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। से क्या नाम है? आमिर नज़ीर। आमिर नज़ीर। आमिर नज़ीर। उस्मा नाज। उस्मा नाज, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। उस्मा नाज मेरे ख्याल में एक शायरा थी ना? आई डोंट नो। नहीं पता। No idea. चलो ठीक है। उस्मा मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 14 इयर्स हो चुके हैं। 14 साल हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 15 साल हुए। 15 साल ठीक है। 15 साल कैसे हो गए? वो 14 साल कह रही है। मेरे ख्याल से 15। अच्छा, आपके ख्याल से 15 साल हो गए। मुझे ये बताइएगा कि कैसे गुजरे आपके ये 15 साल? 15 साल पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। ये तो आप इनके सामने कह रहे हैं, आप कान बंद करें, आप बताएं। नहीं वाकई माशाल्लाह जिंदगी बड़ी अच्छी और खूबसूरत गुजरी है और लाइक जैसे जैसे साथी होता है जिंदगी का, ठीक है, तो इसने प्रूव किया कि जैसा साथी होना चाहिए वैसा आपको मिला। बिल्कुल ठीक है। और आपके मतलब मुझे प्यारे प्यारे फूल भी नजर आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही पे थे, भागे हैं वो। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगी कि इन 15 सालों में आपके हस्बैंड ने क्या क्या आपके लिए किया और क्या वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है या फिर बेयर मिनिमम है? ये आपका टेस्ट है, आपने सुनना है गौर से और फिर अमल भी करना है। ठीक है जी, चले जी। प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा घर, अच्छी जगह पे और मतलब वो तमाम सहूलतें जो इंसान को लाइफ में चाहिए होती हैं, ठीक है, वो इस वक्त मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह हर नेमत मेरे पास है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मेन चीज यही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल 100%। आपके हस्बैंड आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं और आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं। बस उनको ये है कि आप जो है ना, आप सुकून में रहें, आप खुश रहें, आपके ऊपर जितना मर्जी बर्डन लेना चाहे वो ले लें। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी तो होती है ना कि अभी 15 साल हो गए शादी को जब नई हुई थी और अब में क्या फ़र्क है? अच्छा, स्टार्टिंग में ही होता था कि थोड़ा सा एक दूसरे के लिए टाइम ज्यादा होता था। लेकिन अब जब बच्चे हुए हैं तो फिर बच्चों के साथ जरा टाइम ज्यादा, मेरा टाइम ज्यादा स्पेंड होता है बच्चों के साथ, क्योंकि उनकी स्कूलिंग और उनकी ट्यूशन मैं खुद करती हूँ। उनकी अपब्रिंगिंग डेफिनेटली सही है, सारा दिन बाहर होते हैं तो मैं खुद करती हूँ। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वो टाइम थोड़ा कम हो गया एक दूसरे के लिए, बाकी वैसे ही है सब कुछ। सर आप बताइए जी, 15 साल वाली शादी और पहले जब नई शादी थी क्या फ़र्क आया? 15 साल वाली शादी में समझदार हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर आपके हस्बैंड बर्थडे पे, आपकी बर्थडे पे आपके लिए केक लेके आए, आपके लिए फूल लेके आए और सरप्राइज दे, क्या ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है या बेयर मिनिमम है? प्रिंसेस ट्रीटमेंट। दैट्स फॉर श्योर। ठीक है जी। करते भी हैं आपकी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं जी। मेरे लिए सरप्राइज बर्थडेज होती हैं बच्चों और इनकी तरफ से। अरे वाह भाई, बड़े मजे की बात है ये। जो मदर्स डे होते हैं और ऐसे कुछ ओकेशंस आते हैं तभी ये मेरे लिए सरप्राइज बच्चों। वाह भाई, आजकल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप बहुत लकी है माशाल्लाह। अच्छा, लड़ाई के बाद फूल देते हैं आपको? नहीं नहीं देते। थोड़ी देर के बाद हम दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद आप नॉर्मल हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना, खवातीन में एक मसला होता है, पहले लड़ लेती है उसके बाद भूल जाती है। देखिए 15 साल की शादी में ना यही तो डिफरेंस है ना कि लड़ने के बाद थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। ये वो शादी के पहले दिन है ना, लड़ाई हुई और मनाना शुरू कर दिया। ठीक है। वो 15 साल तो गुजर गए, अब वाली नौबत नहीं आती। अच्छा, आप बीमार हैं, ठीक है, और आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, ठीक है। अब आपके हस्बैंड जो है वो छुट्टी लेके स्पेशल आपके लिए आए हैं, क्या ये बेयर मिनिमम है या फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? नहीं, डेफिनेटली प्रिंसेस ट्रीटमेंट है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो ये स्पेशली पहले मुझे टाइम देते हैं, उनके बाद ऑफिस का देखते हैं। बिल्कुल। अब इतनी प्यारी बीवी होगी तो ये तो करना पड़ेगा ना। ऐसा ही है ना, ये तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो देना है ना। बिल्कुल ऐसा ही। ये देखिए, ये मेल की तरफ से एक रिस्पेक्ट होती है अपनी घर की खवातीन के लिए। मतलब ये अपनी मदर के साथ भी ऐसे है, मेरे साथ भी ऐसे,
बिल्कुल। इस चीज़ में कोई अपनी बेटियों के साथ भी ऐसे ही और बेटी के साथ तो बहुत ही प्यार करते हैं ना, बेटियों से तो, बेटी से तो शायद मुझसे भी ज़्यादा करते हैं ना, हाय, उसको देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और इसी तरह की फैमिलीज जो है ना वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। थैंक यू सो मच उस्मा मैम एंड सर, मैं आपका नाम भूल गई, आमिर सर एंड उस्मा मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम? समिया आतिफ। आपका? वानिया आतिफ। वातनिया एंड समिया दोनों सिस्टर्स हो? जी। बड़ी कौन है? मैं बड़ी है, कितनी बड़ी? 4 साल बड़ी। 4 साल बड़ी है। अच्छा, ये आपसे 4 साल छोटी है, तो ये बताओ कितना रोब डाला है 4 साल छोटी बहन पे? ये मुझ पे डालती है। हाय अल्लाह, वानिया कैसे? मैं तो डोमिनेटिंग है, ये बहुत डोमिनेटिंग है। यार ये कैसे बॉसी नेचर है इसकी, बहुत ज़्यादा। बॉसी नेचर है, लग भी रहा है बॉस बॉस लेडी लग रही है। अच्छा वानिया, कैसे ऐसा होता है कि आप कैसे जो है ना वो बॉसी नेचर इख्तियार करते हो? क्योंकि मेरी टीम है, मैं तो बिल्कुल बॉस नहीं बन पाती हूँ। मतलब अगर कोई मुझे जरा सा भी कुछ कहे ना, मुझे बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है। ठीक और है, मतलब मैं हेजिटेट नहीं करती कुछ करने में। हेजिटेट नहीं करती हैं आप बिल्कुल भी। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 4 बहनें हैं बस। 4 बहनें ही हो। जी। और आपका नंबर कौन सा है? फर्स्ट, और इसका? सेकंड। अच्छा, ये 4 साल का गैप है, हाँ, उसके बाद जी। बाकी 2 छोटी हैं। बाकी में भी 4 साल का गैप। 4 साल का गैप। अरे वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपने मुझे बताना है कि वानिया जो है या फिर आप दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा इस पर पूरा उतरता है? पढ़ाकू कौन है आप दोनों में से? वानिया। वानिया पढ़ाकू भी है और वानिया बॉस लेडी भी है, 2 in 1। ये मैंने कभी कॉम्बिनेशन नहीं देखा। अच्छा, घरेलू काम में ज्यादा इंटरेस्ट कौन लेता है? मैं और सारा ही। सारा ही आप करती हैं? क्या क्या काम कर लेती हैं? रैंडम कुकिंग, ओके। डिश वॉशिंग, मुझे उसका बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। Okay. मैं वो करती भी हूँ, बाय प्रोफेशन करती हूँ। नाइस। और मतलब इसी तरह के काम सभी आप करके वैसे क्या mostly। करती हैं? लाइक मैं यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी से? अभी स्टार्ट करनी है। मैं अच्छा। जस्ट एफएससी डन। ओह वाओ, दैट्स वेरी गुड। और अभी तक आप बेकिंग सीख चुकी हैं, कुकिंग भी आती है और हाँ। घरेलू काम भी आते हैं। जी। यार ये होती हैं लड़कियां, ये होती हैं लड़कियां। हमें देख लो, हमें कुछ भी नहीं आता, ना हमें बॉस लेडी बनना आ रहा है, ना हमें घर के काम आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने दोनों बहनें हो, कितनी बनती है आपस में, बॉन्डिंग कैसी है? लड़ाई भी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दोस्ती भी सबसे ज्यादा है। दोस्ती भी सबसे ज्यादा। ठीक है, आपने ना समिया अपने बारे में 2 झूठ बताने और 1 सच बताना है, और इसने गेस करना है कि इनमें से 2 झूठ कौन से और 1 सच कौन से। ओके। नहीं सॉरी, गलत हो गया। 2 सच बताने, 1 झूठ बताना है। 2 सच बताने, 1 झूठ। हाँ ठीक है। 2 सच 1 झूठ बताना हाँ। है मैंने अपने बारे में। ओके। मैं बहुत ज्यादा लीनियर रहती हूँ Okay. सबके साथ। सेकेंडली, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। ओके थर्ड, मैं किसी से भी बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ। ठीक है, किसी से भी जल्दी फ्रैंक। इनमें से कौन सा झूठ है? सेकंड वाला झूठ है, कैसे गुस्सा जल्दी नहीं आता। गुस्सा जल्दी सही है ये, बिल्कुल ठीक। वानिया अब आपने 2 सच बताने, 1 झूठ बताना है। मैंने एक बार स्कूल में एक लड़के को पंच किया था क्योंकि वो मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा था। ठीक है। और दूसरा कि एक लड़की से मेरी फाइट हुई थी और उसने खुद आके मुझे सॉरी किया था। मैंने उसे बोला था कि मैं तुम्हारी टीचर को बता दूंगी, तो उसने मुझे खुद आके फिर बाद में सॉरी किया। ओके, और तीसरा? और तीसरा 2 सच होने चाहिए और 1 झूठ होना चाहिए। तीसरा, मैं किसी के साथ इतनी जल्दी फ्रैंक नहीं होती। पहले मैं उसके नेचर चेक करती थी और बातचीत करती हूँ। ठीक है, अब बताओ। इसका फर्स्ट वाला झूठ है, इसने किसी को पंच नहीं किया अब तक। ऐसा ही है? जी, अरे वाह यार, कमाल हो गया भाई, बहनों की बहुत बनती है। आपने एक समिया को मैसेज देना है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, भले ही हमारी जितनी फाइट्स होती है बट हमारी बनती भी सबसे ज्यादा है। हाँ, और आप जब भी फंसती हो तो सबसे पहले किसको बताती हो? इससे भी बताती हूँ, सबसे पहले भी और सबसे लास्ट पे भी। मैं ही हूँ जिसने बात को कवर करके खत्म करना है। हाय अल्लाह, आप इसको क्या मैसेज देना चाहती हो? इसको कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अपने गुस्से पे काबू पाए और लोगों से इंटरेक्ट करना सीखे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच समिया एंड वानिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सईदा मनाल। मनाल। आपका? नाबिया। नाबिया। वानिया। वानिया, नाबिया एंड मनाल। मुझे ये बताओ, तीनों सिस्टर्स हो? यस। तो आप में से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग सिस्टर कौन है? अरे बाप रे, आप हो? हैं? मानती क्यों? हूँ, अलग वजह? बात है। नहीं मानती? नहीं मानती है। क्यों, वजह क्या है? क्यों डोमिनेट हो भाई? आप तो बड़ी हो, आपको फायदा उठाना चाहिए इस चीज का। नहीं,
क्यों? बड़े होने का भी कोई फायदा नहीं है। वजह क्या है भाई? लोग तो दहशत होती है एक घर की सबसे बड़ी बेटी की। दहशत की बात अलग है, मगर जब इस तरह आदत है ना कि गलत कर लिया तो फिर नाम इल्जाम बड़ों पे ही आ जाता है। बड़ों पे ही आ जाता है, बट स्टिल ना आप इसको कह सकती हो वानिया को, जा यार पानी नहीं करा मेरे लिए, मुझे पानी पिलाओ कर वानिया। लेती हूँ मगर फिर इनकी मूड पे डिपेंड करता है। हाँ वो कहती खुद पी लो। मूड पे बहुत डिपेंड करता है। वानिया मैं पिलाती हूँ। कैसे डोमिनेट करती है बताओ? जैसे कि अभी जैसे मैंने ग्लास लेनी थी, पापा ने मना किया मैंने लेना। हाँ वैसे ही हाँ मैंने इसको अगर कह दिया कि मुझे वो चीज़ ला दो, अगर इसका मूड अच्छा होगा या अगर इसका दिल होगा तब जाएगी, वरना नहीं जाएगी। अच्छा अगर इसका बहुत दिल मूडी होगा- है। मूडी है। वानिया क्यों मूडी हो आप? क्या वजह है? सामने देखना नाबिया, आ जाओ इधर आप मेरे पास। हाँ नाबिया आप बताओ, इन दोनों में से ज्यादा आप पे हुक्म कौन चलाता है? मिडिल चाइल्ड मिडिल चाइल्ड है ना? अच्छा क्या रीजन है बताओ, क्या कहती हैं वानिया आपको, क्या बोलती हैं बताओ ना, बता दो, कुछ भी बता दो। कुछ भी बता दो। क्या बातें करती है वानिया आपसे? कैसे हुक्म चलाती है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो ये देख लो भाई, Zero civic sense. जीरो सिविक सेंस, जेंजी। अच्छा आप तीनों जेंजी हो ऐसे ही? हाँ, हाँ तो मुझे ये बताओ व्हाट इज ये सस? जेंडर है। हाँ ये है, इससे तो पूछेंगे नहीं ना हम। बताओ व्हाट इज सस? सस, हाँ SUS। I don't know. You don't know? Okay. What is it's you ate it. I know, but मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा। I know इसका मतलब क्या है। हाँ सही है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आप में से सबसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस किसकी है? I don't know, मैं खुद नहीं मानती मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती, नहीं क्यों बोलते, बट नहीं। फैशन मैं ड्रेसिंग सेंस किसी की ऐसी अच्छी नहीं है, बट मामा जो बता देती है हम वही कर लेते हैं। मामा जो बता दिया वही कर लेते हो। ओके अब मुझे ये बताओ, स्टडीज में सबसे अच्छा कौन है आप तीनों में से? स्टडीज में मैं। स्टडीज में आप अच्छी हो फिर तो? नो अनामिया है। अच्छा ये है ऐसे इसकी उम्र में तो मैं भी अच्छी थी। हाँ बड़े होके फिर हमें और एक्टिविटीज मिल जाती है। बट फिर भी 80 से नीचे नहीं जाते, 85 से नीचे नहीं। अच्छा 85 से नीचे नहीं बनना, क्या बड़े होके? डॉक्टर। ओह हाँ नंबर्स पे डिपेंड करता है। हाँ that is 100%। आप बताओ क्या? आर्टिस्ट। क्या आर्ट करना है आपने? हॉर्स, अल्लाह हाँ मक्का मदीना। अच्छा आप क्या बनोगी बड़े होके? डॉक्टर बनोगी। ओके फुल ऑफ डॉक्टर्स। योर फैमिली इज फुल ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है लास्टली मुझे ये बताओ कि आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा घरेलू कौन है, यानी कि आप तीनों बहनों में घर के काम सलीके से कौन करता है? कोई भी नहीं। मैं खुद ये कर लेती है, बट ऐसा कोई घरेलू मतलब टाइप नहीं है। मुझे बताओ क्या क्या काम कर लेती हो? मामा का हर काम। मामा जो भी कहे वो कर लेती हो। कुकिंग का किसको शौक है? शौक है मगर मूड पे डिपेंड करेगा, किसी और के लिए नहीं करूँगी। अगर मुझे अपने लिए चाहिए वो मैं खुद कर लूँगी। ये होती है जेंजी भाई, अपना खाना खुद बनाओ। अपना खाना बस। अच्छा चलो वो भी डिपेंड करता है। क्या क्या बना लेती हो? बनाने पे आओ तो सब कुछ बना लेती हूँ। ओह नाइस। और मामा सबसे अच्छा क्या बनाती है? मामा सब कुछ। हम ज्यादातर हम लोग मतलब रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं करते। हाँ। मामा के ही खाना मुझे पसंद है। ओके अच्छा लास्टली मुझे बताओ, पापा ज्यादा डोमिनेटिंग है, ज्यादा गुस्से वाले या मामा? मामा गुस्से वाली है यार। मगर हम पे चलता है सिर्फ गुस्सा उनका। अच्छा उनका सिर्फ गुस्सा आप पे चलता है और पापा गुस्से वाले नहीं है? है मगर बस डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे हैं। ठीक है बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। बड़े क्यूट से बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, तीनों बहनें थी और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम निदा है। निदा। आपका? रबिया। रबिया निदा। ऊंचा बोलना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक है थोड़ा सा, तो हमें तो शायद आवाज ना आए, माइक को कैप्चर करवाना है हमने। ठीक है निदा, कितनी क्या एज है आपकी? मेरी 37। हाँ 37। आपकी? 38। वाह भाई माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइए बाय प्रोफेशन क्या करती हैं? मैं बाय प्रोफेशन पेस्ट्री शेफ हूँ और पेस्ट्री शेफ हूँ। कस्टमाइज केक्स, कपकेक्स और डेजर्ट्स वगैरह बनाती हूँ। माशाल्लाह। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, ये सबसे बड़ा काम है, पता है आपको? अच्छा मुझे बताइए हाउसवाइफ की सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? बहुत चैलेंजेस हैं। अब मैं इसमें कुकिंग है सबसे बड़ा, घर के सारे काम मैनेज करना, किस तरह से सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, बच्चों को कॉलेज भेजना, हाँ। यूनिवर्सिटी भेजना, हाँ। सारे चैलेंजेस हैं। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं? बिल्कुल। अरे भाई आप तो मुझे खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लग रही है, ये कैसे? बस ये एक मेरा बेटा है माशाल्लाह, वो यूनिवर्सिटी गोइंग है।
हाँ, कौन से सेमेस्टर में है आपका बेटा? फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, यानी कि बच्चा यूनिवर्सिटी तक जा चुका है, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल मदर नहीं लग रही है मुझे। बस इसमें अलग ही अच्छा, तो बच्चे भी आपके ऐसे ही हैं, छोटे छोटे लगते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी जाता होगा लेकिन स्टूडेंट स्कूल का लगता होगा। हाँ जी, ऐसा ही है। आप बताओ मुझे, आप क्या करती हैं? मैं बताया ना कि मैं पेस्ट्री हाँ, तो अच्छा मुझे बताइए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं यार। मुझे ये बताओ, मैंने बड़ा कोशिश किया कि मैं सीखूं, लेकिन बिल्कुल मुझे पता नहीं चलता कोको पाउडर क्या होता है, कितना डालना है, क्या सीन होता है। क्या कुछ टिप्स दोगी जो आपने विद द टाइम सीखे हैं, लेकिन आप न्यू बिगिनर्स को बताओ। अगर आपको पैशन है इस चीज़ का, बेकिंग का, तो वही चीज़ें खुद ब खुद आपको आ जाती हैं। आपको Okay. खुद ब खुद सेंस आ जाती है कि कोको पाउडर का डिफरेंस हाँ। और क्या क्वांटिटी ट्राई कर करके आ जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा मुझे बताओ निदा, आपको आपकी बहन कैसी लगती है जो आपके साथ खड़ी है? हाँ, अच्छी लगती है, इसलिए कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। आपको आपकी बहन कैसी लगती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती है। आपने अपनी बहन की एक बुराई बतानी है मुझे। कोई बुराई नहीं है इनमें। हाय अल्लाह! बहुत ये अच्छी बात है। लविंग है, बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। आप बताएं इनकी एक बुराई। अभी मैं चाहता हूँ अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको बताया, आपकी नहीं बताई तो आपने भी लिहाज कर लेना, बता बुराइयां दें। वगैरह तो मतलब अच्छाइयाँ बुराइयां तो हर इंसान को होती है, लेकिन ऐसा इस तरह का नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई बहुत ऐसी और बात है या कोई। अच्छा, तो कभी आप दोनों की ऐसी सवेर लड़ाई हुई है कि आप लोगों ने एक दूसरे को सलाम लेना भी भूल गई हो? नहीं, घर में जब आपकी शादियां नहीं हुई थी तब? बाकी सभी ऐसा कुछ नहीं। तब भी नहीं हुई थी? वाह भाई, बड़ी अच्छी बहन है। मेरी तो बहनों से ऐसे लड़ाई होती है जैसे दो कमों की आपस में लड़ाई होती है। नहीं, हम लोग नहीं लड़ाई करते। आपके घर में लड़ाकू कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है, पीसफुल घर है। तो आप लोग बोर नहीं हो जाते? नहीं, असल में अपने घरों में ना शादियाँ हो गई है ना। हाँ हाँ, तो फिर भी लड़ाइयाँ होनी चाहिए। मेरी तो पुप्पियों की आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेकिंग बिजनेस। आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आपके बच्चे जो हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है महनी फातिमा। आपका? ज़हरा। ज़हरा। ज़हरा के आगे? हाशमी। ज़हरा हाशमी एंड महानूर फातिमा। मुझे ये बताओ कैसा जो है राइट नाउ इवेंट है? काफ़ी मज़े का है। मजे का है? आपने कुछ एंजॉय किया? जी, काफ़ी सारा। सही है। अब हम लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। सवाल हमारा ये है कि मुझे ये बताओ, आप दोनों कजन हो या बहनें हो या फ्रेंड्स हो? कज़न। वो कजन कह रही है, आप फ्रेंड Friends हैं? हैं। अच्छा, फ्रेंड्स हैं, तो मतलब आप उसको कजन नहीं मानती है, दोस्त? आप इसको दोस्त नहीं मानती? मैं कज़न मानती हूँ। आप इसको कजन मानती है, ये आपको दोस्त मानती है? नहीं, वैसे आपने कहा कि दोस्त, मतलब क्या ना, वैसे अच्छा, दोस्त आप लेकिन- कजन्स भी और फ्रेंड्स भी, ठीक है। अच्छा महानूर, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे ये बताओ, आप दोनों में से मूडी कौन है? हर बात में रोती आप मूडी हो? नहीं है। ले, ये हर बात पे रोती है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, कभी गुस्से वाला हो जाता है, कभी हंसी हाय अल्लाह, आप क्यों मूडी है? आप मूडी है? रोती हो आप? ज्यादा रोती हो ना, है ना? सामने देखना है आपने, ठीक है। ज़ारा मुझे ये बताओ, आप दोनों में ज्यादा पढ़ता कौन है? आप पढ़ती हो? ज्यादा अच्छे नंबर किसके आते हैं? मेरे। आपके अच्छे नंबर आते हैं? वाह भाई, ज़ारा तो बड़ी अच्छी बच्ची है। अच्छा, घर के ज्यादा अच्छे काम कौन कर लेता है? मामा की हेल्प ज्यादा कौन कराता है? आप नहीं कराते? ये प्यारी लड़कियों का यही मसला होता है, घर में काम नहीं करती है ना? अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे, ये बताओ कि घर के अंदर आप दोनों कजन्स भी हो, दोस्त भी हो, तो आप दोनों में से ज्यादा नाराज कौन होता है एक दूसरे से? माशाल्लाह कितने पढ़े लिखे हैं। आप होते हैं नाराज? क्यों, किस बात पे नाराज हो जाती है? जब मैं किसी अपनी और दोस्त के साथ खेलते तब वो नाराज। तो फिर ज़ारा कहती है मैं मूडी भी नहीं, और ज़ारा बात बात पे नाराज भी हो जाती है। ज़ारा तो बड़ी तेज है। अच्छा ज़ारा, मुझे बताओ, एक इसकी बुरी आदत क्या है? बुरी आदत? ये गुस्सा आ जाती है। ये गुस्सा आ जाती है। ये गुस्सा हो जाती है। अच्छा, और आप नाराज हो जाती हो? ठीक है, लास्ट में मुझे बताओ, घर में ज्यादा किसकी चलती है, मामा की या पापा की? मामा। मामा की चलती है। तो जब मामा गुस्से में होती हैं, मामा जो है गुस्से में बोल रही होती हैं, तो बाकी सबका क्या रिएक्शन होता है? डरा हुआ। हाँ? नर्वस डरा हुआ। नर्वस तरह का रिएक्शन होता है, कोई नहीं बोलता उनके आगे। तो फिर ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मामा घर की बॉस है, तो पापा क्या करते हैं घर में? मामा की बातें मानते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। हर बात पे यस यस कहते हैं। क्या? हर बात पे यस यस। हर बात पे यस यस करते हैं, इसीलिए इतनी अच्छी शादी चल रही है। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू महानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम इज़हा। ऐसा मुझे ये बताया, क्या करती हैं आप?
मैं मैथ्स कॉम जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी। अरे वाह, आप बताइए आप क्या करती हैं? I am a student of grade 2. You are a student of grade 2. What's your name? Iman Bilal. Iman Bilal. ईमान बिलाल। ईमान, मुझे ये बताओ, इतने प्यारे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, किसने लेकर दिए? Mama. मामा ने लेकर दिए। मामा कितनी प्यारी चॉइस है। Yeah. बसंत के लिए भी इसी तरह के कपड़े पहने थे? Yeah. वाह भाई। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताएं, आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स कॉम कर रही हैं फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करने पड़ते हैं? बहुत से चैलेंजेस हैं। ज़्यादा जो हैं वो अगर आप जब अपनी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर क्रॉस करते हैं तो ऑब्वियस आपको इंटर्नशिप्स, आपको न्यूज़ चैनल्स और काम के अकॉर्डिंग बहुत से चैलेंजेस हैं जो अभी मुझे भी फेस करने पड़ रहे हैं। Right. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी PR बढ़ती है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस फिर आपका जो है वो सब कुछ सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा ईसा, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है, इन अ गाय इज इट अ बेयर मिनिमम और अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट? एक एक करके पूछूंगी, ठीक है? आपकी बर्थडे पे द गाय हैज ब्रॉट यू द केक एंड ऑल्सो उसके साथ वो आपको एक मिडनाइट विश कर रहे हैं, क्या ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट है, ये बेयर मिनिमम है? ऑब्वियस आई थिंक जितना आप चाहते हैं, अगर आपके लेवल के अकॉर्डिंग, अब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियस वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। लड़ाई के बाद वो आपको फूल दे रहे हैं, तो इज इट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट और बेयर मिनिमम? अगर लड़ाई ऐसी है कि सारा कुछ बोल करके अगर आप कह रहे हैं कि ये लें एक फूल और एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट, तो वो फिर बेयर मिनिमम है। ओके। लेकिन अगर लड़ाई इस लेवल की है कि आप कहते हैं इट्स ओके, एक फूल से भी मानना बनता है, तो ऑब्वियस वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है। यू गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री, ठीक है, और आपको जो पसंद आ रहा है वो आपको लेके दे रहे हैं और बिल्कुल नहीं झिझक रहे, प्रिंसेस ट्रीटमेंट फिर उनका फर्ज हुआ बेयर मिनिमम है ना? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, समझो कुछ, हमारी जरूरत है, हम अगर शॉपिंग नहीं करेंगे तो प्यारे कैसे लगेंगे? ऑब्वियसली अगर आपने रखनी है तो फिर आपको कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली यार, बिल्कुल। अच्छा, बीवी आप तैयार होकर रेडी होकर आपने उनको फोटो भेजी है या आप उनको दिखाने के लिए बाहर आई हैं, तो वो आपसे कहते हैं हाँ अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, बस इतना ही। इज इट अ बेयर मिनिमम प्रिंसेस ट्रीटमेंट? आई थिंक इज इट ओके, ठीक है, ओके, ऐसे भी होते हैं ये जो तो बेयर मिनिमम से भी नीचे है। क्या कहना चाहिए भाई, क्या रिएक्शन हो चाहिए बंदे का? अब आपको पता है कि आपका एक लेवल कितना है आपस में, तो आई थिंक अगर आपको ये आपके लिए एक छोटी चीज मैटर करती है तो मेरे लिए मैटर करती है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और अगर नहीं करती है तो फिर तो ये तो बेयर मिनिमम। यानी कि देखो ना, अगर मैं अगर तैयार होकर कमरे से बाहर आई ना तो मेरे शौहर को ऐसे गिर जाए, ये अप्सरा कैसे आ गई यहाँ मेरे पास? नहीं, वो सारी जिंदगी फिर आपको अप्सरा ही कहते रहेंगे। हाँ ना, और क्या? तो आप देखो ना, शादी के 10 दिन बाद भी मैं उसको प्यारी लगनी चाहिए, 15 साल बाद भी प्यारी लगनी चाहिए, है ना? लगनी चाहिए, लेकिन अगर आप अब ये कह के शादी के पहले वाली चीज वो शादी के 10 दिन बाद तक करते हैं, तो आई थिंक अगर नहीं भी करे तो इट्स ओके। अच्छा, मूड ऑफ है आपका, तो उन्होंने आपको कहा है कि भाई नीचे आ जाओ, गाड़ी खड़ी है और मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ, आपका सिर्फ मूड ऑफ है, आप लड़ाई भी नहीं हुई, तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट बेयर मिनिमम? प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अच्छा जी, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच इज़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? रुखसाना शाहिद। रुखसाना, और आपका? सादिया बिलाल। सादिया एंड रुखसाना, मैम मुझे ये बताइए, सिस्टर्स हैं आप? फ्रेंड्स। दोस्ती हैं? वाह भाई, कितनी पुरानी दोस्ती? जस्ट 7 मंथ्स। 7 महीने से दोस्ती कैसे हुई? ऐसे सडनली। कैसे? कहाँ पे हुई? यहीं पे। अच्छा, पार्क में वॉक करते हुए? वाह भाई, ये दोस्ती बड़ी पक्की हो जाती है। अच्छा, नेबर्स वाली दोस्ती है? ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या जो नेबर्स होते हैं वो कितने टॉक्सिक होते हैं? नहीं होते हैं क्या टॉक्सिक? नहीं होते। अच्छे होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छा, नेबर्स और रिश्तेदारों में क्या फर्क है? रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं, नेबर्स नहीं होते। आप बताएं, रिश्तेदारों में और हमसायों में क्या फर्क है? जो होते हैं ना रिश्तेदार, उनसे आपका लेना देना होता है, हाँ, इसलिए टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है। जो हमसाई होते हैं ना, वो बहन भाइयों से भी अच्छे होते हैं। वो हमसाई बहन भाई, ये तो आप आपस में अभी खड़ी है ना, इसलिए कह रही हैं, आगे भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें कोई हिस्सेदारी या शराकतदारी वाली बात नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो या आप आसपास लड़ाई हो रही हो तो कान लगा के सुना, ऐसे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, हमसायेगिरी में रहने में क्या मजा होता है? लाइक क्या चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है? इंटरेस्टिंग ये होती है कि एक दूसरे का ख्याल रखना,
आप और साथ साथ घर हाँ साथ साथ हैं। जी तो अगर आपके घर में बिरयानी बनी और इनको खुशबू आ जाए तो ये आ जाती है? आ जाती हूँ आप जाने से पहले ही पहुंच जाती है। अच्छा आने से पहले ही पहुंचा देते आप खुद ही पहुंचा देती है? जी। अच्छा वाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। आप क्या अच्छा बनाती है? मैं क्या अच्छा बनाती हूँ ये रुखसाना बताएगी। आप बताइए क्या? ये बिरयानी बहुत अच्छी अच्छा बनी। अच्छा, यानी कि बिरयानी की खुशबू इनके घर से आनी चाहिए थी। ये क्या अच्छा बनाती है? रुखसाना सब कुछ ये भी अच्छा बनाती है। अच्छा, सब ये भी कुछ अच्छा बनाती है। इसके मैंने चिकन खाया था वो बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा जी, ठीक है। तो रुखसाना में मुझे ये बताएं कि आपकी जो सादिया प्यारी बहन है और प्यारी दोस्त है, इनके अंदर कोई एक खामी बताएं। खामी बताओ। हाँ, खामी ये है कि ये ना आराम नहीं करती, चलती फिरती ही रहती है। तो ये तो अच्छी बात है, चलती का नाम गाड़ी है। फिरती ही रहती है। कभी सादिया जो है ना बैठी हुई नहीं मिली। अच्छा वाह भाई, तो ये तो अच्छी बात है। अब सादिया से मैं पूछूंगी तो सादिया ने कह रहा है कि ये बड़ी आलसी है, ये इसकी बुरी आदत है। ये नहीं, इसकी बुरी आदत ये है, इसने हर सूरत सोना ही है, जो मर्जी हो जाए। सोना है, जो मर्जी हो जाए सोना है। वाह भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो टोटल ऑपोजिट दोस्त है और दोस्त है। वाह भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हायरा अरमान। हायरा ईमान। हायरा अरमान। हायरा अरमान क्या करती हैं? बहुत कुछ, क्या क्या? इन्फ्लुएंसर हूँ, मदर हूँ, पढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। अरे वाह भाई, मल्टी टैलेंटेड लड़की आज हमें मिल गई है। हायरा, मुझे ये बताओ किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करती हो आप? मैं वैसे तो प्रमोशनल वीडियोस बनाती हूँ, पीआर वगैरह, ठीक है, बस ऐसे ही कुछ। नहीं तो मतलब आपका भी तो कंटेंट होगा ना जिसकी वजह से पीआर आते हैं, तो आपका क्या? आप ऐसा करें, फ्री टाइम निकाल के ना मेरी प्रोफाइल चेक करें, आपको पता चल जाए। अरे वाह भाई, देख लो, लड़की कह रही है कि मैं नहीं बताऊंगी, मेरा काम बोलेगा। अच्छा हायरा, अभी कर रहे हैं, अभी बस लगे हुए हैं। अच्छा अच्छे लगे से हुए अच्छा हैं। करना है। ठीक है हायरा, मुझे ये बताओ कि मैरिड लाइफ के अंदर क्या चैलेंजेस है जो आपको वर्क के जो सिचुएशन है उसमें चैलेंज फील होता है? कोई चैलेंज नहीं है, बहुत मजे की जिंदगी है, कमाल। मैरिड लाइफ क्यों? मैरिड लाइफ, अच्छा मैरिड लाइफ में और सिंगल लाइफ में क्या फर्क है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे सिंगल थी, आज़ादी फुल अपने माँ बाप के घर पे जैसे होता है, ठीक है। सेम वैसे ही अब गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, मतलब फील ही नहीं हुआ कुछ भी? सारा husband अच्छा होगा सारा ना? क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। अच्छा वाह, बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यारी हैं आप। हस्बैंड भी माशाल्लाह जो Thank है वो you. आपके लकी है कि हायरा उनको मिली है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक मैसेज जो आप अपने हस्बैंड को देना चाहती हो, मैं अपने हस्बैंड जो को उनके सामने आप नहीं बोल पाती हैं, आप देना मैं सारा कुछ बोल देती हूँ। मैं दिल में कुछ नहीं रखती, मैं उन्हें सब कुछ बोल देती हूँ, बस शुक्रिया अदा करूँगी। हाँ। और एक चीज़ से मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि अल्लाह ताला हमें बुरी नज़रों से महफूज रखें। आमीन हर आमीन लड़की के नसीब बहुत अच्छे हैं। आमीन। अच्छा हायरा, मुझे ये बताओ कि जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं उनकी लाइफ में क्या कोई डिफरेंस होता है आम लड़कियों से? हाँ, क्या? एक तो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो काम कर रही होती हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, और मज़ेदार ज़िंदगी होती है। मज़ेदार। खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं, लाइफ एंजॉय करती हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो हायरा, कभी अभी तो ऑब्वियसली आपकी शादी हो गई है ना, तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके डीएम्स भरे होते हैं डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट बातों से। आपको कोई ऐसा अजीब सा डीएम आया हो जो आपको याद रह गया हो और आप अभी भी कहती हो, हंसती हो उसको सोच के? हाँ, बड़ा कुछ आता है, अभी एग्जैक्ट याद तो नहीं है कुछ, लेकिन अक्सर चीज़ों पे हंसी आ जाती है। हाँ, कभी शादी, आपको सबको पता होगा ऑब्वियसली आपकी शादी हुई है, तो कभी आप बड़ी उसके देर बावजूद- बाद पता लगा लोगों को कि अच्छा। मैं मैरिड हूँ। अच्छा, तो आप कभी किसी ने प्रपोज किया आपको? नहीं नहीं किया? जिसने किया उससे शादी हो गई। अरे वाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच हायरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। Welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? इनाया। मिंसा। मिंसा एंड अनाया, क्या बहनें हो, फ्रेंड्स हो, क्या हो? बहनें हैं। सगी वाली? जी। पक्की वाली? नहीं। लगता है लड़ाई होती है जी। है ना? बड़ा कौन है? अभी भी लड़ाई हुई है, तो साथ कैसे खड़े हो तुम लोग? मैं तो 4 दिन अपनी बहन को नहीं बुलाती। नहीं, हमारे बीच अभी ऐसा नहीं है, फ्यूचर में शायद हो। हाँ ये तो है, ये तो है। अच्छा ये बताओ, बड़ी कौन है आप में से? आप बड़ी हो? आप कैसे बड़ी होगी? आपको किसने बड़ा कहा है? मैंने भी थी, मैंने पैदा हो गई थी, इससे बड़ी हो गई है, हाइट में लंबी हो गई। हाँ, अब फिर क्या करूँ? अच्छा ये देखो, उसका लॉजिक देखो, मैं पहले पैदा हो गई थी इसलिए मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं ठीक है, ओके, अच्छी बात होती है ये। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या था? इनाया, राइट? अनाया, मुझे ये बताओ, बड़ी बहन वाले रोब है इसमें? जी बिल्कुल। अभी तो तुम्हारी लड़ाई हुई, अब तो तुम कहोगी, वैसे बताओ ना, जनरल वैसे भी जनरल बता रही हूँ। क्या रोब है? मैं कुछ भी पहनती हूँ, कहती है ये अच्छा नहीं लगा, ये नहीं पहनना, चुप करके जाओ, चेंज करके आओ। और और मतलब
और क्या डांटती है, क्या होता है? ऑफ कोर्स डांटती है हर बात किस बात पे डांटती है? स्पेशली जब मैं कुछ खा रही होती हूँ तो उसको मेरे से आकर छीन लेती है और कहती है मैं बड़ी हूँ। आप बताओ, बच्चों वाले छोटे वाले नखरे हैं इसमें? नखरे तो नहीं मानना, मेरी बात नहीं मानती, मेरी कॉपी करती है। आज हम लोगों ने बहुत मुश्किल डिफरेंट आउटफिट्स पहने हैं, वरना हमारा हर आउटफिट सेम होता है। ओके। और ये बात जो है ना मेन के मेरी कॉपी करती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे हिस्से की जो चीजें होती है उसे मिल जाती है क्योंकि ये छोटी है। ओके। जो चीजें मुझे इस एज में करना नाव नहीं थी ना, वो इससे नाव है क्योंकि छोटी है। बताओ भाई, आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है मिन्सा ने कि आप इसको कॉपी करती है, बताओ जरा। ये सच है। आई एग्री। Why do you copy her? ये आंसर मुझे भी आज तक नहीं मिला। हाँ, आपका स्टाइल ही इतना अच्छा है, मैं भी आपको कॉपी करना शुरू कर दूं, वो तो फिर आपकी बहन है। नहीं, लेकिन ये फेयर नहीं है मामा, हर चीज सेम ना आती है, फिर मैं यूनिक नहीं लगती ना। आपको यूनिक लगना है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको अपनी बहन के अंदर एक अच्छी चीज क्या लगती है? वैसे तो वो आपको बुरी लगती है, आई नो, एक कोई अच्छी चीज। मैं इसके साथ बातें शेयर कर सकती हूँ। अच्छा, आप किसके साथ बातें शेयर करते हो? दोस्ती भी है आपस में? थोड़ी बहुत। चलो एक चैलेंज करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि हम जान सके कि भाई आप में से ज्यादा जो है ना वो एटीट्यूड वाली लड़की कौन है, ठीक है? एटीट्यूड वाली आई गेस मैं हूँ। बड़ी बेटी हो ना, इसलिए, है ना? मेरी भी बड़ी बहन मुझसे मुझे कुछ समझती नहीं है, मुझे समझती है जैसे मैं उसकी जर खरीद गुलाम हूँ। आप छोटी है ना इसलिए कह रही हैं। हाँ, मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी सारी बहनें मेरे पे रोब चलाती हैं। अच्छा, घर में ज्यादा ड्रामा कौन करता है? हाय अल्लाह, क्या ड्रामा करती है? अभी मेरी झूठी शिकायतें लगाती है, इस तरह के ड्रामे। हाय अल्लाह, झूठी शिकायतें क्यों लगाती है तुम? वो ना मुझे मजा आता है इसको डांट पड़वाने में। अच्छा, ज्यादा शॉपिंग कौन करता है? मैं। आप करती हो, ठीक है। लड़ाई में पहले आप दोनों की लड़ाई होगी, पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं ही बोलती हूँ। वो वैसे कोई भी नहीं बोलता, खुद ही बोल पड़ते हैं आपस में। अच्छा, खुद ही बोल पड़ते हैं, ठीक है। ज्यादा आप दोनों में से पॉसेसिव कौन है एक दूसरे को लेके, एक दूसरे की चीजों को लेके? मैं ये ज्यादा पॉसेसिव है, ठीक है। मोबाइल ज्यादा कौन यूज करता है आप दोनों में से? ठीक है, बिल्कुल। मूड स्विंग ज्यादा किसके होते हैं? बड़ी बहन है, बड़ी बहन। अच्छा, ज्यादा मुझे ये बताओ, घर में बॉस कौन है? सही है, सही हो। ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ये बिल्कुल प्राउड है भाई। अच्छा ये बताएं कि बस ठीक है, मुझे ये बताओ, ये खत्म हो गए मेरे सवाल। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या ये नहीं सुन रही है, इसके कान बंद है, कोई एक मैसेज दो इसको। बड़ी कोई बकवास किस्म की लड़की हो। आप ये नहीं सुन रही है, इसको क्या मैसेज दो? ये कि मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे कामों में बीच में इंटरफेयर ना किया करे, मेरी कॉपी ना किया करे, सही है। और मुझे एक अनदर रूम चाहिए। रूम भी शेयर करते तुम दोनों? अनफॉर्चुनेटली ना के रूम्स हैं, लेकिन फिर भी हमें एक में ही रहना है। अच्छा वाह। अच्छा चलो मुझे बताओ, ज्यादा तुम दोनों में से मैसी कौन है? गंद कौन मारता है? हाँ, जाहिर है भाई, फैशन करना है तो फिर सफाई कौन करेगा? थैंक यू सो मच गर्ल्स। सफाई भी कोई नहीं करता। थैंक यू सो मच गर्ल्स, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आपको मैंने बहुत देखा है सोशल मीडिया पर, मुझे ये बताया कि बहुत ज़्यादा सीरियस बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं। आज मुझे आपने ये बताना है कि क्या आप शादीशुदा हैं? यस आई एम मैरिड। अच्छा, तो क्या आप कितना अर्सा हो गया शादी को? 26 years old. 26 years हो चुके हैं शादी को। Yes. तो कैसा एक्सपीरियंस होता है शादी? I have got a very good experience हाँ, as compared to bad experience. ओके। अच्छा, Because you have an independent life, you want to grow yourself, and your partner can help you in a better way as Okay. compared to you are independent. that's for क्योंकि sure. आप अपनी मिसेज से डिसीजन कर सकते हैं while doing something That is for instead sure. of one person. हाँ, तो आपकी मिसेज नहीं नजर आ रही? She is not here. She is in Islamabad. ओह, शी इज इन इस्लामाबाद, इंडिपेंडेंट है ना? ये independent है. My son is a doctor. My अच्छा। daughter is also a doctor. अच्छा, वो भी डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर हैं? मेरी बीवी, मेरी बेटा और मेरी बेटी। अच्छा, आपकी बीवी, आपका बेटा और आपकी बेटी डॉक्टर है? Yes. तो कभी आपको फील नहीं होता वो आपस में टेबल पे बात कर रहे हो डॉक्टर्स वाली लैंग्वेज में और आप बैठे हुए साइड पे? I am 50% doctor also. अच्छा, जाहिर बात है। I remained with the many persons who are related with the secretary health and other doctors. ठीक है, तो यानी कि आपको समझ आ जाता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? That's true.
That is for sure. Because I'm fluent in English, हाँ, I हाँ. understand all the things. That is for sure. You are an MBA, तो आपको क्या लगता है कि उनको वो भी आधी MBA बन चुकी है कि नहीं? जी वो बन चुकी हैं, they know how to deal with the public. Because when you have a confidence in yourself, you can elaborate the person, then you can convince the person ठीक है. and get anything. And get anything for sure. अच्छा तो मुझे ये बताइए कि क्या कॉन्फिडेंस है जो MBA लेकर आता है, क्या हम लोग फ्री फूड हासिल कर सकते हैं एज एन MBA? Confidence is a good creative thing. That's for sure. It can induce a person how to convince the people. First of all, आप उस बंदे का impression देखते हैं कि how to deal that person. ठीक है. उसके बाद उसकी psychology को देख के फिर सब बात करते हैं. First of all, अपनी presentation show करते हैं. Okay. In order to induce that person. Okay. उसके बाद he is convinced, then he can have anything whichever you like. घर में आपकी चलती है या आपकी बेगम की? 50-50. 50-50. ये आप सच बोल रहे हैं कि झूठ? 50-50. अच्छा मुझे ये बताए बच्चे किसकी ज्यादा मानते हैं, अम्मा की या अब्बा की? Definitely mother. मदर की मानते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपकी नहीं चलती? चलती नहीं है. When I am going to convince them, तो वो हो जाते हैं. अच्छा वो हो जाते हैं, अगर मतलब मनाना It's a पड़े. genuine one. अच्छा ये जेन्युइन बात है. ठीक है मुझे ये बताएं कि आपकी एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है ऐसा ही है ना, उनकी एक खूबी बता दो और एक खामी बता दो. मेरा बेटे की खूबी है इधर क्रिएटिव. ओके He has got the gold medal in the universities. That's और मेरी बेटी amazing. is हाँ. a kiss topper ओके and she has got in Canadian college. So she has got the universities and she has done all the education. ओके Now she is going to have a job. Okay. So I'm thankful to God कि अल्लाह पाक ने मुझे वो जो mission I'm going to get that achieved. अच्छा दैट्स फॉर श्योर. लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप फैमिलीज को जो कि लाहौर में तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि हमें हमेशा एंजॉयमेंट नजर आती है, हमें लोग जिंदा नजर आते हैं, दिल से जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम इसके मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा हाँ. कि दिस इज अ न्यू सोसाइटी फॉर मी. हाँ. आई हैव जॉइंड दिस सोसाइटी विद माय फैमिली 1 year बिफोर. उस सोसाइटी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है ना उसको इस सोसाइटी की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ये जो सिटीजन हैं इनके साथ मिलके एक्टिव करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग साइलेंट. Right, क्योंकि इट इनकरेज द पीपल टू डू समथिंग. तो यहाँ की मैनेजमेंट आई एम सॉरी टू लेट यू नो वो इस मामले में हाथ खींचती है बल्कि ट्राई टू डिस्करेज द पीपल. तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ओके आई विल रिक्वेस्ट टू द मैनेजमेंट कि इस जो सोसाइटीज़ वाले कुछ करना चाहते हैं उनकी हेल्प करें और आगे बढ़ के उनका साथ दें. दैट विल कंसिडर द सोसाइटी द मोर बेटर वे. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ थे, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही. आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे हमारे साथ. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम. सामने देखना है इब्राहिम ने, ठीक है. इब्राहिम मुझे ये बताओ क्या हॉबीज है आपकी? जी क्या हॉबीज है, क्या करते हो फ्री टाइम में? कुछ भी नहीं करते? खेलता हूँ. खेलते हो. आप बताओ किस गेम में पार्टिसिपेट किया था? टग ऑफ वॉर में. आप जीते कि हार गए? जीत गई. आप भी जीत गए, आप भी जीत गए. वाह भाई इब्राहिम, मुझे बताओ आप तो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो मुझे. पीछे की तरफ खींचा था. पीछे की तरफ गए थे, सामने देखना है आपने, ठीक है. इब्राहिम मुझे बताओ ग्लासेस कितने के लिए? ग्लासेस बताओ कितने के लिए? अच्छा अच्छी लग रही है आप पे. कब ली है? अभी आज ही ली है. आज ही लिए, यही से लिए. वाह भाई. और इब्राहिम ने खाया क्या क्या? बताओ ना. बर्गर खाया बस. बर्गर खाया बस. इब्राहिम तुमकी बड़ी अच्छी सेहत है, मुझे तो लगा था बर्गर से पेट भर गया. बर्गर खा के टागो और खेला एकदम पीछे से मैंने खींचा. हाँ एनर्जी आ गई थी ना. हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ अभी और किसी गेम में पार्टिसिपेट करना है हमने? मैजिक शो में करना है. आप बताओ आपने किसी और गेम में पार्टिसिपेट करना है? नहीं करना. बिल्कुल ठीक है. थैंक यू क्यूटीज. मैंने ना कहीं पे पढ़ा था कि लाहौर का डसा कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लाहौर उसके दिल में बस जाता है. और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है. हर रोज़ हम लोग जब फैमिलीज़ को देखते हैं, इकट्ठे होते हैं, इंजॉय करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है क्योंकि वाकई में लाहौर है और जो लाहौर में बसने वाले हैं वो वाकई में ज़िंदा दिल है. इसी के साथ साथ भाई जाने का वक्त हुआ जा रहा है. आपको खुदा हाफिज़ कहने का दिल नहीं करता लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है. तो इसी के साथ साथ हमें दी इजाज़त. आपसे मिलेगी अगले प्रोग्राम में. अपना और अपनों को बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.